बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। ख़ास तौर पे असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो पार्ट पास्ट पेपर में आए हुए हैं या इस असिस्टेंट लाइफ के जो पेपर्स होना है इसमें आ सकते हैं। जू जियोग्राफी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, पेलियंटोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिस्कस किया एमसीक्यूज़ को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे एनिमल बिहेवियर, जो कि असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कह लें आउटलाइन है या कह लें टॉपिक्स है, जिसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली हमारी वीडियो का जो आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी एक बहुत ही वसी टॉपिक है। इसमें इसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के, उनको डिस्कस कर रहे हैं, या वो एमसीक्यूज़ जो पेपर होना है उसमें आ सकते हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर 90 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 91 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ की। तो ये वाले जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन तमाम टॉपिक के ऊपर जो हमने वीडियोज़ डिस्कस की हैं या जितने भी एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोज़ के लिंक मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इन तमाम वीडियोस के आप जो लेक्चर्स हैं वो सुन सकते हैं। आज बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 91 की। जी, एमसीक्यूज़ नंबर 91 की बात करें, डैश आर रेजिस्टेंट कैप्सूल कंटेनिंग मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल। इनमें कौन सा ऐसा रेजिस्टेंट कैप्सूल है जो कंटेन करता है मैस ऑफ अमीबॉइड सेल? ए ऑप्शन है गैम्यूल, बी ऑप्शन है फास्मिड, सी ऑप्शन है स्पिक्यूल्स, डी ऑप्शन है एम्फिड्स। तो बेसिकली जो गैम्यूल्स हैं ये रेजिस्टेंट कैप्सूल हैं जो कंटेन करते हैं मैस ऑफ एमीबॉइड सेल को। एमसीक्यूज नंबर 92 है, द पोलिप फॉर्म ऑफ नाइडेरियन इज़। जो पोलिप है, ये कल भी बात हुई थी या इससे पहले वाली जो हमने डिस्कस किया वीडियो के अंदर, उसमें हमने बात की। ये एक ए सेक्शुअल फॉर्म है। नाइडेरिया की दो फॉर्म्स होती हैं, एक पोलिप और मेड्यूसा। तो ये क्या है, इसमें आपने बताना है कि ये एक करेक्ट आंसर कौन सा है। ए है सिसाइल एंड ए सेक्शुअल, बी ऑप्शन है सेक्शुअल एंड मूवेबल, सी ऑप्शन है मूवेबल एंड ए सेक्शुअल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये जो पोलिप है ये सिसाइल है, नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं करती, और ये ए सेक्शुअल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 93 है, डैश शो द डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कौन सा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? पोरीफिरा, मीजोजोन, नाइडेरियन, ऑल ऑफ दीज। तो पोरीफिरा के अंदर कोई भी कह लें वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो डिप्लोब्लास्टिक हों, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नाइडेरिया के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्कर होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 94 की, गैस्ट्रोडर्म इन नाइडेरिया इज़ ड्राइव्ड फ्राम। जो गैस्ट्रोडर्म्स है नाइडेरिया के अंदर, ये ड्राइव्ड होती है, किधर से ड्राइव्ड होती है? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, एपिडर्मस से या एंडोडर्म से? तो गैस्ट्रोडर्म एंडोडर्म से ड्राइव्ड होती है नाइडेरिया के अंदर। एमसीक्यू नंबर 95 है, गोनियोनिमस ये एक मेंबर है किस क्लास का? हाइड्रोजोआ का, स्काइफोजोआ का, क्यूबोजोआ का या एंथोजोआ का? तो ये मेंबर है हाइड्रोजोआ का। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 96 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्लास नाइडेरिया। क्लास नाइडेरिया का कौन सा मेंबर नहीं है? हाइड्रोजोआ, क्यूबोजोआ, टेंटाकुला, स्काइफोजोआ। तो ये जितने भी मेंबर हैं, ये है या ये है,
ये सारे मेंबर्स हैं नाइजेरिया के क्लास टेंटाकुलेटा, ये इसका मेंबर नहीं है। MCQ नंबर 97 है, द मेंबर ऑफ क्लास डैश आर ट्रू जेलीफिश। किसके मेंबर को ट्रू जेलीफिश कहा जाता है? ड्यू टू डोमिनेंट मेड्यूसा। ए ऑप्शन है हाइड्रोजोआ, बी ऑप्शन है टेंटाकुलेटा, सी ऑप्शन है स्काइफोजोआ और डी ऑप्शन है क्यूबोजोआ। तो MCQ नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के जो मेंबर हैं उनको ट्रू जेलीफिश कहा जाता है और ये इसके अंदर जो मेड्यूसा है वो डोमिनेंट होता है। MCQ नंबर 98 है, विलम इज़ एबसेंट। विलम जो है वो एबसेंट होती है किसके अंदर? ओरुलिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर, ओबलिया के अंदर या फाइसीलिया के अंदर। तो ये चारों मेंबर नाइजेरिया के हैं। तो बेसिकली ओलिरिया की जो जितनी भी ओरिलिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं इनके अंदर ये विलम जो है ये मौजूद नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 99 की, इन क्लास डैश निमेटोसिस्ट आर इम्बेडेड ओनली इन एपिडर्मस। अब किस में जो निमेटोसिस्ट हैं ये स्टिंगिंग सेल हैं जो इम्बेड हुए हुए होते हैं किसके अंदर? एपिडर्मस के अंदर। कौन सी क्लास है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, कीबोजोआ। तो MCQ नंबर 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है हाइड्रोजोआ। एक ऐसी क्लास है नाइजेरिया की जिसके अंदर ये जो निमेटोसिस्ट हैं उसकी एपिडर्मस के अंदर क्या हुए होते हैं? इम्बेड हुए हुए होते हैं। MCQ नंबर 100 की बात करेंगे, डैश हैज़ लॉन्ग टेंटिकल। किसके लॉन्ग टेंटिकल होते हैं जो काज करती है क्या चीज़? मोर ह्यूमन डेथ नियर ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलियन कोस्टल एरिया के अंदर जो डिजीज़ काज करती है जिसकी वजह से मौत वाक़या होती है इंसानों की और इसके टेंटिकल्स लॉन्ग होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फाइसीलिया, सी वेब्स, ओरिलिया, सी एनीमोन्स। तो सी वेब्स ऐसे जानदार हैं जो जिनका लॉन्ग टेंटिकल होता है, डेथ काज करती है नियर ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 101 की, सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वल स्टेजेस इज़ कॉल्ड। अब लार्वल स्टेजेस के अंदर जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है इसको क्या बोला जाता है? मार्फोजेनेसिस, पीडियोमॉर्फोसिस या पोलियोमॉर्फोसिस या पीडियोमॉर्फोजेनेसिस। तो इस 101 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पीडियोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं जब लार्वल सेक्सुअल मेच्योर हो जाता है। MCQ नंबर 102 है, डैश आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट। इनमें कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ए सिलोमेट है? उसकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है। सिलिएटेड वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं या फ्लैरियल वॉर्म हैं। तो फ्लैट वॉर्म ऐसे जानदार हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ये इनकी बॉडी क्या होती है? ए सिलोमेट होती है। बी ऑप्शन है 103 MCQs है, गट इज़ इवन एबसेंट इन क्लास। अब किस क्लास में जो गट है ये क्या होती है? एबसेंट होती है। टर्बुलेरिया के अंदर, सिस्टोडिया के अंदर, ट्रीमाटोडा के अंदर या डेजीनिया के अंदर। तो MCQ नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बेसिकली ये सिस्टोडिया। सिस्टोडिया ऐसी क्लास है जिसकी बॉडी के अंदर जो गट है वो क्या होती है? एबसेंट होती है। उसके बाद MCQ नंबर 104 है, आर रोड लाइक सेल्फ फॉर्म प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द बॉडी। अब कौन से रोड लाइक सेल हैं जो बनाते हैं प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द बॉडी? स्टेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, कोलोब्लास्ट या रैबिडेटिस। तो रैबिडेटिस ऐसे रोड लाइक सेल हैं जो प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं बॉडी के गिर्द। MCQ नंबर 105 है, नोटोप्लाना इज़ मेंबर ऑफ क्लास टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया, डाइजीनिया या सिस्टोडिया। तो MCQ नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली क्या है? फाइल ये जो क्लास टर्बुलेरिया है इसका मेंबर आ जाते हैं नोटोप्लाना। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 106 की, फ्लेम सेल इज़ फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में होते हैं? डैश एंड प्रेजेंट इन फ्लैट फॉर्म। ये फ्लैट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये किस फॉर्म में होते हैं? नेफ्रीडियम में, प्रोटोनेफ्रीडियम में, मेटानेफ्रीडियम, ये नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडियम की फॉर्म में फ्लैट फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। बात करेंगे MCQ नंबर 107 की, फेस्कोइला हिपैटिका। फेस्कोइला हिपैटिका क्या है? चाइनीज़ लीवर फ्लूक है, शीप लीवर फ्लूक है,
ब्लड फ्लूक है या ह्यूमन लीवर फ्लूक है। तो इस 107 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, शीप लीवर फ्लूक। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, फेस कोयला हेपेटिका या हिपैटिका। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर बात करेंगे, एमसीक्यूज नंबर 108 की 108 एमसीक्यूज की बात करें। डे इज पोर्क टेबॉम, कौन सा इनमें पोर्क टेबॉम्स है, टीनिया सोलेनम, टीनिया सैगिनेटस, डाइफाइलोबोथिरम्स, लेटम्स, नन ऑफ दीज। तो टीनिया सोलियम ये एक पोर्क टेक बॉम्ब्स है। उसके बाद 109 है, पैलीडम लार्वा इज फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लैटवॉर्म, गैस्ट्रो ट्राइकस, निमोर्टियन या सिस्टोडिया। तो एमसीक्यूज नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है निमोर्टियन ऐसे कह लें ऑर्गेनिजम्स हैं या फाइलम्स है जिसका जो लार्वा है वो क्या होता है, पैलीडम लार्वा होता है, जो कि बनता है सेल साइकिल की ड्यूरिंग, जब सेल साइकिल हो रहा होता है तब बन रहा होता है। निमोर्टियन आर आल्सो कॉल्ड, निमोर्टियन को क्या बोला जाता है, प्रोबेसिक वॉर्म्स, रिबन वॉर्म्स या बोथ ए एंड बी या जा वॉर्म्स। तो 1010 का या 110 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए और बी। रिबन वॉर्म्स भी बोला जाता है, प्रोबेसिक वॉर्म भी बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 111 है, गैंथोस्टोमुला जिनेरी इज नेम्ड एज। अब ये गैंथोस्टोमुला जिनेरी को नेम क्या दिया जाता है, प्रोबेसिक वॉर्म, जा वॉर्म्स, रिबन वॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज। तो 1011 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, जिसको जा वॉर्म बोला जाता है। इनोपला एनोपला आर 2 क्लास ऑफ फाइलम, निमर्टिया, गैंथोस्टोमिया, गैस्ट्रोडिया या टीनोफोरा। तो 1012 या 112 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बेसिकली ये दोनों इनोपला और एनोपला ये फाइलम निमोर्टिया से बिलोंग करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 113 है, ऑल फ्लैटवर्म हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, टर्बुलेरिया, गैस्ट्रोस्टोमिला, निमोर्टिया या सिस्टोडिया। तो एमसीक्यूज नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, निमोर्टिया में जितने भी फ्लैटवर्म्स हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, फ्लैट वॉर्म्स होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 114 की, टीनिया सैगिनेटस ये क्या है, पिग वॉर्म्स है, बीफ वॉर्म है, डॉग टेप वॉर्म्स है या पोर्क टेप वॉर्म है। तो ये एक बीफ टेप वॉर्म्स है, टीनिया सैगिनेटस। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 115 है, गायरोडैक्टाइलस एंड डैक्टाइलस गायरस आर कॉमन डैश पैरासाइट, पिग, ह्यूमन, शीप या फिश। तो एमसीक्यू नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है, बेसिकली ये दोनों गायरोडैक्टाइलस एंड डैक्टाइलोगायरस आर कॉमन पैरासाइट ऑफ फिशेस। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 116 है, स्कोलेक्स इज ओनली प्रेजेंट इन जा वॉर्म्स, रिबन वॉर्म्स, लीवर फ्लूक या टेप वॉर्म्स। स्कोलेक्स जो है ये मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ टेप वॉर्म्स के अंदर। स्कोलिक्स किसके अंदर मौजूद होगा, टेप वॉर्म के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 5 लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ दुगेशिया, टेप वॉर्म्स, ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो बेसिकली 117 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लीवर फ्लूक। बेसिकली ऐसा कह लें टाइम होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जो 5 लार्वल स्टेजेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 118 है, डैश द फर्स्ट लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक, मिरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडिया या सीरकेरिया। तो मिरासीडियम बेसिकली क्या है, फर्स्ट लार्वा है लीवर फ्लूक का। एमसीक्यू नंबर 119 की बात करेंगे, डैश इज़ यूजली इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लीवर फ्लूक्स। अब लीवर फ्लूक का कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट है, फिश, ह्यूमन, शीप या मोलस्का। तो इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है, बेसिकली मोलस्का है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 120 की। अगर हम बात करें 120 की तो 120 एमसीक्यूज है, इज़ आ मैरीन पॉलीक्लैड टर्बुलेरियन। इसको ए ऑप्शन क्या होगा, दुगेशिया, बी ऑप्शन होगा टर्वेस्टेरिया, सी ऑप्शन है सोडो बैसेरिया
मोनोकोकोकेंस और माइक्रोस्टोमियम स्पीशीज़। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सोडो बिकैरिस मोनोकोकस। अब ये हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए 120-30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, इसलिए अगले एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।